बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों को धर्म, कर्म और जीवन का ज्ञान दिया करते थे। वहाँ एक शिष्य था आनंद। वह अत्यंत सरल, दयालु और परोपकारी स्वभाव का था। गांव के लोग कहते, आनंद जैसा शिष्य हर किसी को नहीं मिलता। यह बालक दूसरों का दुख अपना समझकर दूर करता है। वह बीमारों की सेवा करता, भूखों को भोजन कराता, पशु पक्षियों को दाना डालता और सत्य बोलना कभी नहीं छोड़ता। लेकिन अजीब बात यह थी कि जीवन भर अच्छे कर्म करने के बावजूद उसे हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कभी खेत में फसल नष्ट हो जाती, कभी उसके घर चोरी हो जाती, कभी बीमारियां घेर लेती। गांव वाले हैरान थे। एक दिन आनंद ने दुखी होकर अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छा किया, दूसरों की मदद की, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्या यह अन्याय नहीं है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, यह वही प्रश्न है जिसे हर युग में मनुष्य पूछता आया है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, तभी समझ पाओगे कि अच्छे कर्मों का भी कभी कभी बुरा फल क्यों प्रतीत होता है। बहुत समय पहले एक ईमानदार व्यापारी था। वह हमेशा सच बोलता, उचित मूल्य लेता और गरीबों की मदद करता। एक दिन वह समुद्र यात्रा पर निकला। अचानक तूफान आया, उसकी नाव डूब गई। वह समुद्र की लहरों में तड़पने लगा। लोग कहने लगे, देखो, यह कैसा अन्याय है, इतना अच्छा आदमी और इतनी बुरी मौत। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस व्यापारी ने पिछले जन्म में समुद्र व्यापार में धोखा किया था। इस जन्म में उसके अच्छे कर्म तो उसे पुण्य दे रहे थे, परंतु पुराने कर्मों का शेष ऋण चुकाना ही पड़ा। ऋषि बोले, पुत्र, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। व्यापारी की आत्मा ने भले ही कठिनाई झेली हो, परंतु उसके अच्छे कर्मों ने सुनिश्चित किया कि उसे अगले जन्मों में और भी बड़ा सुख मिले। दुख केवल पुराने ऋण चुकाने के लिए आया था। एक गांव में एक किसान था। वह मेहनती था, दूसरों की मदद करता था, पर उसकी जमीन बंजर थी। चाहे जितनी मेहनत करे, फसल न उगती। लोग कहते, इतना परिश्रमी आदमी, फिर भी भाग्य उसका साथ नहीं देता। एक संत ने समझाया, यह बंजर जमीन उसके पुराने जन्म का बोया हुआ कर्म है, किंतु ध्यान रखो, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले समय में उसके वंशज उसी जमीन पर अनाज के भंडार पाएंगे। यह किसान आज बो रहा है, आने वाली पीढ़ियां काटेंगी। यही कर्म का रहस्य है। ऋषि वशिष्ठ ने आनंद को समझाया, पुत्र, मनुष्य केवल अपने वर्तमान कर्मों का फल नहीं भोगता, बल्कि पिछले जन्मों के कर्म भी साथ आते हैं। जब अच्छे और बुरे कर्म मिलते हैं तो कभी कभी लगता है कि अच्छे कर्म का भी बुरा फल मिल रहा है, परंतु सच्चाई यह है कि कर्मों का लेखा जोखा सटीक है। जो दुख तुम झेलते हो वह तुम्हें और दृढ़ बनाता है। जो कष्ट आता है वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। जो बाधाएं आती हैं वे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो तुरंत फल देता है या भविष्य में या आने वाले जन्म में। एक राजा का पुत्र अत्यंत धार्मिक था। वह सबकी मदद करता, परंतु एक षड्यंत्र के कारण उसे कारागार में डाल दिया गया। वहां उसने वर्षों तक कष्ट झेले। लोग कहते थे, इतना सज्जन और कैसा दुखी जीवन। परंतु जब समय बदला, वही राजकुमार राजा बना और उसने न्यायपूर्ण राज्य चलाया। उसने कहा, यदि मैंने कारागार का दुख न सहा होता तो प्रजा के दुख का मूल्य न जान पाता। ऋषि बोले, देखो पुत्र, अच्छे कर्म तुरंत सुख नहीं देते, परंतु वे तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने आनंद से कहा, पुत्र, याद रखो, अच्छे कर्म कभी न छोड़ो। दुख आए तो समझो कि यह पुराने कर्मों का ऋण है। सुख आए तो जानो कि यह तुम्हारे अच्छे कर्मों की कमाई है। और सबसे बड़ा फल यह है कि अच्छे कर्म आत्मा को निर्मल करते हैं, जिससे मोक्ष का मार्ग खुलता है। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरु के चरण पकड़कर कहा, अच्छे कर्म का बुरा फल नहीं मिलता। गुरुदेव, अब मैं समझ गया, बल्कि पुराने बुरे कर्मों का हिसाब भी साथ साथ चुकाना पड़ता है। मैं कभी अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया,
यही सत्य है। अच्छे कर्म करने वाले को अंततः शांति, सुख और मोक्ष ही मिलता है। संसार चाहे जो सोचे, धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं होता। और इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म का फल देर से मिल सकता है, कठिनाइयों के बीच मिल सकता है, परंतु कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री कृष्ण, जय बलराम।